नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो मेन क्वेरी है मैरिज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो आपका जो यूनियन लाइन है वो थर्ड वन यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वन ज्यादा स्ट्रांग है और यह आपके लेट मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को भी दर्शा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये रेखा स्ट्रांग कंडीशन में है, लंबी है, जिसके कारण अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट, फेथ, लक एंड लव, ये सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। और यह लाइन थोड़ी सी डिक्लाइन होने के कारण अरेंज मैरिज और जुपिटर पर आड़ी रेखा सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, अरेंज मैरिज और सपोर्टिव लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली इस तरह की लाइन अच्छे खासे लक एंड सपोर्ट को, सक्सेस आफ्टर मैरिज को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। आपके मैरिज होने के जो योग है वो हम लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग जज करें तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है और उसके जस्ट बाद में ट्रायंगल भी बना हुआ है। प्रोग्रेस लाइन आपके करियर और आपके एफर्ट्स में मेहनत के द्वारा मिलने वाले सक्सेस और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी जनरेट होने जैसे योगों को यहाँ पर कंफर्म कर रहा है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि 34 के एज में, 34 के एज के ड्यूरेशन में बेसिकली आपका मैरिज होने का चांसेस पूरा है, यानी 2025 तक आते आते आपका मैरिज के योग पूरे निर्मित हो जाएंगे और आपका मैरिज के बाद में जो लाइफ पैटर्न है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। कारण है एक तो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होना, सबसे अच्छी बात सपोर्टिव लाइन चलने के कारण ये सब जो स्ट्रगल स्ट्रेसेस लाइन्स हैं या वरीज लाइन है इन सब का असर एकदम खत्म हो जाना और लाइफ लाइन आपके बाहर की तरफ झुकना, जिसके कारण ट्रैवलिंग के योग या बर्थ प्लेस से दूर सेटल होने के योग निर्मित हो जाना। अब इसी पीरियड में अगर हम आपके लक लाइन के कॉम्बिनेशन को भी देखें तो 34 के बाद में आपकी लक लाइन में एक स्थिरता आना शुरू हो रहा है। आपका लक लाइन बहुत स्ट्रांगली शार्प होता चला जा रहा है, जिसके कारण करियर में ग्रोथ, मैरिड फैमिली लाइफ में प्रॉपर स्टेबिलिटी, इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस और इसका डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्शन यानी अच्छे खासे रिटायरमेंट होने के योगों को, कंटिन्यूअस अर्निंग या सक्सेस पाने की योगों को और अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड होने की योगों को दर्शा रहा है। यही सेम चीज आपके लेफ्ट पाम में भी है, तो आपका लक बहुत ज्यादा इंक्रीज होने जा रहा है और मैरिज के बाद बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में हर विषय को लेकर के आने वाली है। फिलहाल हम बात करेंगे आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो यहाँ पर देख सकेंगे तो सबसे पहले फिंगर के लेंथ पर आते हैं। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली एक्शंस लेना, बेसिकली ये यहाँ पर इस बात को भी दर्शा रहा है कि आप थोड़े इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग टाइप के इंसान हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर के बीच में आपके ऑटोमेटिकली गैप्स भी मेंटेन होने लगेंगे, जो एक अधिक खर्चीले स्वभाव को और एक स्वतंत्र विचारों वाले श्रेणी को दर्शाता है। इस कंडीशन में ज्यादा दब के किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करते और यहाँ पर सनलाइन आपको बार बार फोर्स बायफोर्क के साइन के कारण करेंगे कि आप अपने करियर में चेंजेस करें। तो यहाँ पर ये जो चेंजेस करने का मन भी होगा तब होगा जब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन या दबाव महसूस करें। अदरवाइज इस तरीके के कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा भी ग्रोथ करवाते हैं और आप सुन भले ही सबके लिए लेकिन करेंगे अपने मन की, क्योंकि लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है। लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से कम हो जाए तो हल्का सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम महसूस होता है। समय पर बात नहीं कह पाना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना। लेकिन थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देख सकेंगे कि थर्ड फिंगर की लेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आपको रिस्क टेकर बनाएगा, जिसके कारण कोई भी नया काम शुरू करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। ये कॉम्बिनेशन क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटी को और अपने द्वारा नेम फिल्म सक्सेस पाने के योगों को दर्शाता है। यहाँ पर फर्स्ट फिंगर का हल्का सा झुकाव सैटर्न पे होने के कारण धार्मिक रुचि और सैटर्न का सूर्य पे झुकाव होने के कारण क्रिएटिव या एक तरीके से नेम फेम पाने की चाहत, इन दोनों चीजों को में बढ़ावा देता है। जैसे कि यहाँ पर आपकी माइंड लाइन देखेंगे तो ये डिक्लाइन है, जो कि क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी को एनहांस करती है और लक लाइन के साथ में आपकी जो सन लाइन है वो भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जारी है, जो नेम फेम या पावर पोजीशन पाने की चेष्टाओं को बढ़ाती है। तो ये सब कुछ आपके लाइफ में करियर वाइज पॉजिटिव होने जाएगा और लाइफ में कभी भी आपको पैसों की या नाम सम्मान जैसे चीजों की कमी देखने को नहीं मिलेगी। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं होना फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है, हर परिस्थिति माहौल में ढल पाना, लंबे या मधुर अच्छे रिश्ते निभा पाने में सक्षम होते हैं। फर्स्ट फिंगर के ऊपर थोड़ी आड़ी रेखाएं ज्यादा है और सैटर्न पे भी है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन रिलेशंस में, फैमिली रिलेशन में थोड़े अप डाउन्स अंदर मध्य दे सकता है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा अच्छी होने के कारण सारे रिलेशंस अच्छे से मेंटेन हो जाएंगे। इसके बाद फिंगर के जो नोट्स है आपके वो डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो आपको स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देने लगेंगे और यहाँ पर
मरकरी माउंट के ऊपर में देख सकेंगे कि एक रेखा थोड़ी बिखरी हुई है और बाइफोकल का कॉम्बिनेशन यहाँ भी है और मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है। ये मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस को दर्शाता है। हीलिंग क्वालिटीज अच्छी होती है, इंफॉर्मेशन अच्छे होते हैं, लेकिन जब थोड़ी कोई रेखा फैल जाए या बाइफोकल का साइन हो तो डिसीजंस लेते समय किसी न किसी व्यक्ति विशेष के राय विमर्श बातचीत करने की आवश्यकता पड़ती ही है। इस कंडीशन में आपको ऑब्जर्वेशन एनालिसिस को एनहेंस करना चाहिए और दूरदर्शिता रख करके ही अधिकतर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट फिंगर शॉर्ट टर्म गेम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करवाएगा आपको और इस तरीके का मरकरी कंफ्यूजन ज्यादा देगा। तो जितना ज्यादा आप विजडम गेन करते जाएंगे, अपने एक्सपर्टीज पर काम करते जाएंगे, उतना ज्यादा ये मरकरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स और इवन मरकरी लाइन जो स्किल्स स्पेशलाइजेशन डेवलप करता है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके कारण पैसा अच्छा आना, पदोन्नति हो जाना, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलने के साथ साथ रिकॉग्निशन भी मिलना आपको शुरू हो जाएगा। या साइड बिजनेस भी आप अपने लाइफ में प्रेफर इजिली कर पाएंगे। फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस लेना, रात गई बात गई, जल्दी मूव ऑन कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन देता है। और सेकंड फ्लेंज की आड़ी रेखा इस बात को सजेस्ट करती है कि कभी भी आपको लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। एनर्जी भी वेस्ट होगा और अपने आप को सही प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे। सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क की क्षमता देती है, लेकिन आड़ी रेखा अगर गाढ़ी हो, मजबूत हो, तो लड़ाई झगड़ा या दूसरों के मसलों से काफी दूर रहना चाहिए। इससे आपका मेंटल डिस्टर्बेंस किसी भी कारण से नहीं होगा। योग का साइन डेवलप हो रहा है तो मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों आपकी लाइफ में बढ़ेगी। और जब भी यहाँ तिल या मस्सा होता है तो इच्छा बल और इच्छा शक्ति मजबूत होती है, लेकिन परिणाम हमेशा थोड़ी देरी से और अधिक खर्च या व्यय, बेफिजूल का व्यय यहाँ देखने को मिलता है। इसलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करना और एक समय पर एक ही पर्टिकुलर डिजायर एम्बिशन पर वर्क करना जरूरी है। पाम का स्ट्रक्चर आपका फैला हुआ है, जिसके कारण यह स्क्वेरिश हैंड में तब्दील हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी है। किसी भी तरह के पराक्रम मेहनत से आप जैसे ज्यादा पीछे नहीं हटते हैं। डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर पर्सनैलिटी देता है। कम रिसोर्सेज में भी अच्छे से जी पाना, अपने लाइफ को अच्छे से एक्सपांड कर पाने में सक्षम होते हैं। और यहाँ पर सबसे अगर मेजर प्रॉब्लम है आपके ओवरऑल पाम में, तो वो लाइफ लाइन पे ही है, क्योंकि लाइफ लाइन पे जब छोटे छोटे आइलैंड या इस तरीके के बिखराव हो तो डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम जिसका पता बहुत मुश्किल से लग पाना, एक्चुअल में लाइफ लाइन एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है और इस तरीके के साइन हेल्थ इश्यूज के कारण ट्रबल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो जाए पाम में, जो कि बेसिकली मैरिज के बाद ही होती है, तब जाकर के एक सपोर्ट ऐसा मिलता है लाइफ में, आपके खान पान से रिलेटेड, दिनचर्या से रिलेटेड, थॉट प्रोसेस से रिलेटेड, जिससे स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज खत्म होती है। तो ये मेजर हेल्थ इश्यूज तो आपको नहीं आएंगे, लेकिन यह सजेशन है आपको कि आपका मरकरी लाइन भी वीक है, तो आप प्रोटीन बेस्ड होकर के अपना खान पान रखिए, दिनचर्या रखिए और मॉर्निंग वॉक पर डेफिनेटली जाइए। फिजिकल एक्टिविटी को जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे, रूटीन को फॉलो करते जाएंगे, ऑर्गेनाइज वे से काम करते जाएंगे, उतना जल्दी आपका यह मरकरी लाइन भी, जो हेल्थ को भी यहाँ डिनोट करता है, और लाइफ लाइन बहुत सही कंडीशन में आना शुरू होगा, जिसके कारण आपको मेजर हेल्थ इश्यूज कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जुपिटर माउंट पहली बार जब डेवलप होता है तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ को बहुत सक्सेसफुल बनाता है, अच्छे पार्टनर मिलने के योग यह निर्मित कर देता है। और इस कंडीशन में मैरिज के बाद में रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा इनहेंस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी माउंट डेवलप है वो अपने बेस्ट एंड गुड रिजल्ट देना शुरू करता है। तो जुपिटर यहाँ पर मैरिज, बच्चे, एजुकेशन, सोसाइटी में स्टेटस, रिसोर्सेस, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बहुत अच्छा देने वाले रहेंगे। और इस तरह की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल वे में प्रोग्रेस बहुत अच्छा कराती है, इसीलिए आप बहुत स्पिरिचुअल और एक तरीके से हम्बलनेस टाइप का नेचर पर्सनालिटी रखने वाले रहेंगे। जब यहाँ माइंड लाइन से निकल के कोई रेखा सैटर्न की तरफ झुक रही हो तो इस कंडीशन में लाइफ में संघर्ष तो होता है, लेकिन किसी भी तरह के संघर्ष से विजय प्राप्त करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो लाइफ में जब जब स्ट्रगल, स्ट्रेस या विपरीत परिस्थिति आएगा, आप उन सभी में एक विपरीत राजयोग को देखेंगे कि वो आपके लाइफ को और बेटर करने और स्टेबल करने या लाइफ को और ज्यादा बेस्ट करने के लिए किसी भी तरह से आ रहा है। यही कारण भी है कि जुपिटर के ऊपर स्क्वायर, रेक्टेंगल का साइन जब भी बनता है तो प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको हर विषय को लेकर के मिलेगा। करियर में प्रोटेक्शन आएगा, एजुकेशन, नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा, सोसाइटी में, वर्क प्लेस पे आपका रिस्पेक्ट
रेपुटेशन, रिकॉग्निशन बढ़ेगा। मैरिड एंड फैमिली लाइफ आपकी बहुत ज्यादा स्टेबल एंड बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि यह प्रोटेक्शन आपके पार्टनर को भी दे रहा है, तो पार्टनर की लाइफ में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। और फैमिलीज में अच्छे संबंध होने लगना, सक्सेसफुल फैमिली लाइफ होने लगना, जिसमें हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस होना, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता ही है। तो आप सोशल वर्क में भी इंगेज होंगे और आगे से रहकर दूसरों की मदद करने वालों में से देखने को मिलेंगे। शनि की स्थिति में जब भी एक से अत्यधिक रेखा होती है तो इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। लाइफ में जब भी जिस भी विषय के रिगार्डिंग आपके अंदर चाहत आएगा या डिजायर एम्बिशंस आएगा, आपको सपोर्ट या अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली मिलना शुरू होगा। इस लाइन को अच्छा या खराब नहीं कहते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन्स ज्यादा यह देता हुआ पाया जाता है। तो आपको यह यहाँ प्रेफर करना है कि आपको छोटे समय का लाभ चाहिए या लंबे या परमानेंट समय का चाहिए, क्योंकि इस तरह की रेखाएं या सूर्य पे बायफोर्क के साइन से मल्टीपल अननेसेसरी लाइंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, फोकस में कमी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी लक लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो मून लक लाइन भी अटैच है, जो फॉरेन कनेक्शन या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट देती है और मनोवांछित फल निश्चित रूप से देती है, क्योंकि ये लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट कर रही है। तो आप अपने तकरीबन सारे डिजायर एम्बिशन फुलफिल कर सकेंगे। जब भी लक लाइन मणिबंध से या केतु से प्रारंभ होती है तो आपके भाग्य से बहुत सारे लोगों का काम बनता है। जैसे आपके जन्म के बाद आपके आपके फादर का पावर पोजीशन बढ़ा है, लक फैमिली का बढ़ा है, रिसोर्सेज लाइफ में बढ़े हैं। मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग दिलाता है, मनोवांछित फल भी देता है। और यहाँ पर मून लक लाइन अटैच होने के बाद में एक मरकरी लाइन निकली है, जो आपकी अर्निंग कैपेबिलिटीज 33-4 के आसपास में बढ़ाती हुई दिखा रही है। और एक और अर्निंग कैपेबिलिटी आपके लाइफ में अप्रोक्स 34 और 5 में भी बढ़ेगा। इसके बाद में एक राहु की रेखा आपको 37 के एज में डिस्टर्ब कर सकती है, लॉस दे सकती है, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस होना। तो इस पीरियड में किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचना है। बाकी इसके बाद की लाइफ बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि लक लाइन बहुत स्मूथ चल रहा है, कोई स्ट्रगल, कोई स्ट्रेस नहीं है। स्मूथ करियर, स्मूथ लाइफ, स्मूथ अर्निंग, सब कुछ देखने को मिलेगा। और सैटर्न से जब भी लक लाइन कनेक्ट करती है, किसी भी हद तक जाकर के भी अपने डिजायर एम्बिशन को फुलफिल करने की आदत देती है, शाम दाम दंड भेद जो प्रयोग करना पड़े। तो इसीलिए आपकी कोई भी इच्छा पेंडिंग नहीं रहने वाली है। और यहाँ पर मछली का चिन्ह बहुत क्लियरली बनता हुआ दिखाई देने भी लग रहा है, जो मोक्ष और मुक्ति के योगों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आप जो भी कुछ जीवन में चाहेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन लाइफ में दे देने वाला होता है। इसीलिए आपका लक अच्छा है और 36-7 से तो और अच्छा होने वाला है। इस तरह की रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में हमेशा अपने आप को एजुकेट करना, नॉलेज गेन करने की आदत होना, एडवाइस या सजेशंस बहुत अच्छे दे पाना, अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर अधिकतर बातें कहना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में अधिकतर बातें रखना पसंद करते हैं। इसलिए आपके एडवाइस सजेशंस बहुत दूसरों को काम भी आएंगे। अगर सूर्य के क्षेत्र पर इस तरीके से कोई साइन प्रॉपरली बन जाता है जो फिश या स्क्वायर साइन में तब्दील हो जाए, तो 100% आपको आपके लाइफ में मल्टीपल प्रॉपर्टीज और बहुत बड़ा पोजीशन, पावर, ऑफिसर रैंक का वर्क देखने को मिल जाएगा। 45 या उसके पहले तक आते आते इस साइन का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। सनलाइन जब भी फेल करके चलती है तो काम इजी नहीं होता है, करियर में स्ट्रगल, मेंटल प्रेशर देखने को मिलता ही है। यही रीजन भी है कि आपको बार बार ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस करने का मन करेगा, लेकिन आप ये सब मत करिएगा, क्योंकि आप जितना कंसिस्टेंसी में रहेंगे उतना ये लक लाइन का बेस्ट रिजल्ट मिलता जाएगा और सन लाइन आपको बहुत बड़ी अथॉरिटी देने में सक्षम बनाते चले जाएगी। इधर पे जो बीच में रेखाएं जा रही हैं, ये सब अच्छे कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट्स या अपने रिलेशन कॉन्टेक्ट्स के थ्रू मिलने वाले लाभ को दर्शाता है। इस तरीके का सूर्य जितना ज्यादा एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस आप अपने लाइफ में मेंटेन करेंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में गुडविल, वेल्थ एंड रिसोर्सेस के साथ में पावर, ये सब कुछ बढ़ता जाएगा। और प्रॉपर आपको रिवॉर्ड अवार्ड भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक हल्का सा स्क्वायर का साइन भी देखने मिला है, जो प्रोटेक्शन देता है नेम फेम के रिगार्डिंग, करियर में पोजीशंस के रिगार्डिंग, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर भी बनते हुए देखने को मिल जाती है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस होना मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, मीठी बोली या आकर्षित व्यक्तित्व को और हॉस्पिटैलिटी किस्म के व्यक्तित्व को इंडिकेट करता है। हृदय रेखा के अंत में इस तरह की आकृति होना गोपूछ में गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है। हार्ट लाइन का इस तरीके से फैलना ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम डिनोट करता है।
लो और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको इन फ्यूचर आ सकती है। इस कंडीशन में यहाँ जब हार्ट लाइन फेल है तो अपने हेल्थ पर तो ध्यान रखना ही है, लेकिन इमोशनल ट्रबल्स को भी मेजरली रिप्रेजेंट करता है कि अपने इमोशंस को दबा करके रखते हैं आप, क्योंकि हार्ट लाइन आपकी सैटर्न पे रुक रही है जो हिडन पर्सनैलिटी, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी को भी दर्शाती है। तो इस कंडीशन में बहुत सारी बातें मन के अंदर दबी रहने के कारण वो बढ़ती रहती हैं। यहाँ पर बाइफोल्कर का साइन होने के कारण विष्णु सिंबल को यह रिप्रेजेंट करता है जो स्टार्टिंग लाइफ टफ, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है किसी भी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो ग्रोथ अच्छी देता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना यहाँ पर आपको मेंटल पीस, इनर पीस, हैप्पीनेस और अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस से खत्म करेगा। और इस तरह की जो अपर लाइंस जाती है ये स्पिरिचुअल वे में, इमोशनल वे में व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्टिव रखना शुरू करती है। तो अपने इमोशन सेंटिमेंट को बैलेंस रखना है, अननेसेसरीली ट्रस्ट करके या किसी पर डिपेंडेंट होकर के कोई काम करने से बचना चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को ये बेसिकली इंक्रीज कर देता है, लेकिन अपने इमोशनल नेचर को जितना हो सके बैलेंस करके चले। इमोशनल डिपेंडेंसी, इमोशनल बॉडी को का जो एक्सेस है किसी को ना दे, तो ये आपकी हार्ट लाइन जो इतनी फेल करके चल रही है इसकी स्थिति बहुत जल्दी सुधर सकेगी। माइंड लाइन का जो कनेक्शन है आपका, उसमें देखेंगे तो स्टार्टिंग में आइलैंड का कॉम्बिनेशन है। आइलैंड के कॉम्बिनेशन हेल्थ इश्यूज को डिनोट करता है जो आपके लाइफ में 12-13 साल की उम्र से लेकर के 17 साल के बीच में था। इस पीरियड में हल्का फुल्का स्ट्रगल, स्ट्रेस भी था। इंडिपेंडेंसी आपको इस प्रोग्रेस लाइन के कारण मिल गई, क्योंकि ये एम्बिशियस तो बनाती ही है, हमेशा लाइफ को बेटर करने के ऊपर फोर्स करवाती है। तो 18-19 के आसपास से आप एम्बिशियस ज्यादा हुए और इस पीरियड से आपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना, वर्क करना प्रेफर करना बेसिकली शुरू कर दिया। जब भी माइंड लाइन डिक्लाइन होती है तो आर्टिस्टिक क्वालिटी, क्रिएटिव वे में काम करने की आदत, डीप थिंकर, ग्रेट लेवल का ऑब्जर्वेशन देती है, लेकिन इस कंडीशन में इसको यूटिलाइज करते आना चाहिए। जैसे कि ये कॉम्बिनेशन ओवर थिंकर भी बनाता है, जिसके कारण अननेसेसरी वरीज और नेगेटिव थिंकिंग आती है। आपकी माइंड लाइन शॉर्ट होने के कारण बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज से आपको मतलब नहीं रहेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज हो, स्किल्ड बेस्ड वर्क हो, जितना लिमिटेड वर्क हो, उतना शार्पली आप वर्क कर पाने में सक्षम रहेंगे। एक बात और बताई गई थी आपको कि आप बिजनेस में आगे चल के इंटरेस्टेड रहेंगे, वो इस रेखा के कारण ये कॉम्बिनेशन बिजनेस लक को इनहेंस करता है। यहाँ पर ये रेखा निकली है 37 के आसपास में ही, और उसी समय से आपकी लक लाइन भी अच्छी हो रही है, जो एक इंडिपेंडेंट वर्क या एकदम अपने मन मुताबिक होने वाले काम को दर्शा रही है, जो बिजनेस से रिलेटेड रहेगा और उसमें आपको लाभ मिलने के आसार भी अच्छे हैं। यहाँ पर आपकी माइंड लाइन बेसिकली ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, थोड़ी फेल करके बाद में चल रही है, इसीलिए आपके कोई भी थॉट जब आता है या जिस भी थॉट के रिगार्डिंग आप वर्क करते हैं तो शुरुआत में फोकस अच्छा रहता है, लेकिन एंड तक आते आते फोकस डिस्टर्ब होने लगता है। तो इस कमी को आपको ठीक करना चाहिए और अननेसेसरी वरीज से दूर रहने के लिए रेगुलर बेस मेडिटेशन डेफिनेटली करना चाहिए। मेडिटेशन या प्राणायाम करने से मंगल और शनि की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार होता है, जिसके कारण मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, वरीज जैसी चीजों से बहुत ज्यादा राहत मिलना शुरू हो जाती है। लाइफ लाइन के ऊपर में जब प्रोग्रेस लाइन इस तरीके से देखने मिल रही हो, इस तो ये सेल्फ मेड लक को दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, प्रयत्न, कर्म, प्रयास से बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। लेकिन वही जब ऐसे छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन डेवलप हो जाए या फेल करके आपकी लाइन थोड़ी चलने लगे तो माइन्यूट लेवल पे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। सपोर्टिव लाइन अच्छी होने के कारण, पार्टनर और आपके बहुत सारे दूसरे लोगों के सहयोग के कारण लाइफ आपकी लॉन्ग भी हो रही है, हेल्दी भी हो रही है। और यहाँ पर जो वरीज लाइन है, खासकर शुक्र मोड पे बहुत कम भी हो रहा है, जिसके कारण आपको मैरिड एंड फैमिली लाइफ में वैसे भी स्ट्रगल नहीं रहेगा और बहुत मेजर सपोर्ट आपको आपके फैमिली में क्लोज मेंबर से और शादी के तत्पश्चात मिल सकेगा। इसलिए आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी कंडीशंस में दिखाई दे रही है और 1-2 रिलेशंस के द्वारा आपको स्ट्रगल आया है 21 और 24 की एज के आसपास में। केतु के क्षेत्र पर फिश सिंबल का होना सडन गेन, प्रोग्रेस और डिजायर एम्बिशंस को फुलफिल करता है, इसलिए आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ये ऐड करने वाला है। और चंद्र के क्षेत्र पर आड़ी रेखा घर में मन कम लगाती है, बाहर घूमने के योग ज्यादा निर्मित होने लगते हैं, इसीलिए आपकी ट्रैवलिंग्स बहुत होगी लाइफ में। फॉरेन ट्रैवलिंग के योग भी आपके पाप में बहुत मजबूत हो रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मन विचलित भी रखता है। इसलिए इस कंडीशन में जो सजेस्ट किया गया विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने सुनना, वो करने से आपको
मन से संबंधित, सपनों से संबंधित और थिंकिंग से संबंधित इश्यूज बहुत ज्यादा डिसॉल्व होने लगेंगे। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा है ये बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा दे सकती है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा शत्रुहंता योग का निर्माण कर रही है, तो कोई भी कॉम्पिटिटर आपके सामने टिक नहीं पाएगा, यानी शत्रु कोई आपका बन नहीं पाएगा, लंबा टिक नहीं पाएगा, सब धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि ये बल बुद्धि को बढ़ाता है। और यहाँ पर मरकरी लाइन आपके डेवलप तो है, जो मल्टीपल लर्निंग या स्किल्स देती है, लेकिन स्किल्स में शार्पनेस नहीं है आपके, इसीलिए ये लाइन इतनी स्ट्रांग नहीं है। और हेल्थ वाइज भी ये डाइजेशन के इशू को डिनोट कर रही है, इसलिए आपको मरकरी को ठीक रखने के लिए कुछ आदतों को अपनाना चाहिए, जैसे वॉक करने का। इसके अलावा छोटे बच्चों को स्टडी से रिलेटेड मदद करना, अपने पर्टिकुलर स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन पे कंटिन्यूस वर्क करना या इंटरेस्ट को फॉलो करना, एक समय पर एक काम करना, ताकि ऑर्गेनाइज वे से वर्क हो सके और मैनेजमेंट आपका इंप्रूव हो सके। ये सब कॉम्बिनेशन आपकी किसी भी मरकरी लाइन को बहुत शार्प या स्ट्रॉन्ग कर गया, तो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा समृद्धि लेकर के आने वाला रहेगा। सूर्य पे बहुत अच्छे साइन बन रहे हैं, तो हाई चांसेस है बहुत टॉप लेवल पोजीशन आपकी लाइफ में आने के। ये साइन जितना जल्दी डेवलप हो जाए, उतनी जल्दी पोजीशन पावर आपकी लाइफ में आपके करियर से रिलेटेड आएगा। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन सन लाइन में तब्दील हुई है और मल्टीपल आपकी मरकरी लाइन चली रही है, तो आपके अंदर एक वर्कोहोलिक टाइप का नेचर है, इसीलिए आप खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन दे रहा है कि जॉब में आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, जिसके कारण आपके मेजर स्ट्रगल स्ट्रेसेस भी खत्म हो जाएंगे। आप जितना ज्यादा अपने काम में एंगेज रहेंगे, सीरियस रहेंगे। लेफ्ट पाम में आपकी लाइफ लाइन लॉन्ग है, पूरा शुक्र को कवर कर रही है, लॉन्ग लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ और सारे प्लेजर, डिजायर, एम्बिशंस की यह फुलफिलमेंट करता है। आपका शुक्र अच्छा है, एक से ज्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, तमाम तरह का कंफर्ट, लग्जरी एंजॉय कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। और इनर मार्स की स्ट्रेंथ भी ठीक है, तो मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं आएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता ये मजबूत करता है। थोड़ी सी माइंड लाइन और हार्ट लाइन फेल करके चल रही है, तो इमोशंस के बजाय जितना ज्यादा मेंटलिटी, लॉजिकलिटी का उपयोग करेंगे, उतना ज्यादा लाइफ आपका स्मूथ एंड बेटर होता जाएगा। अदरवाइज इमोशनल ट्रबल या मूड स्विंग जैसे इश्यूज आपको आ सकते हैं। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।